सच्चा दोस्त। एक घने जंगल में एक हिरन और खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे। हिरन का नाम था चंचल और खरगोश का नाम था बुद्धू। चंचल अपनी तेजी और सुंदरता के लिए जाना जाता था, जबकि बुद्धू अपनी चतुराई के लिए। ये दोनों रोज जंगल में खेलते और एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय करते थे। एक दिन जब वे खेल रहे थे, एक शिकारी ने चंचल को देखा और उसे पकड़ने की योजना बनाई। शिकारी ने सोचा कि चुपके से चंचल के पास जाल बिछाया जाए और उसे पकड़ लिया जाए, और ऐसा किया उसने। चंचल जाल में फंस गया और बहुत डर गया। उसने बुद्धू को मदद के लिए पुकारा। बुद्धू ने देखा कि चंचल मुसीबत में है और उसने तुरंत एक योजना बनाई। वो शिकारी के पास गया और उसे दूसरी दिशा में भटकाने लगा। बुद्धू ने शिकारी को दूर एक और हिरन के होने का झूठा विश्वास दिलाया। शिकारी बुद्धू के झांसे में आ गया और उस दिशा में चला गया। इस बीच बुद्धू ने चंचल को जाल से मुक्त कर दिया। जब शिकारी वापस आया तो उसने देखा कि चंचल जाल से गायब है। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उधर चंचल और बुद्धू जंगल की गहराई में भाग गए और सुरक्षित हो गए। इस घटना के बाद चंचल और बुद्धू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। चंचल ने बुद्धू की चतुराई और साहस की बहुत प्रशंसा की। बुद्धू ने चंचल से कहा, दोस्ती में सबसे बड़ी बात एक दूसरे की मदद करना है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय आपका साथ नहीं छोड़ता और हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। चंचल और बुद्धू की कहानी आज भी जंगल में सच्ची दोस्ती की मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। बबलू अपने घर से निकलकर गली में खेलने ही गया था कि उसकी मम्मी शीला ने आवाज दी। उसने कहा, बेटा घर में आजा, बाहर इतना ट्रैफिक चल रहा है, कहीं किसी गाड़ी से टक्कर ना हो जाए। बबलू ने कहा, मम्मी आप मुझे पार्क में तो ले नहीं जाती, गली में खेलने नहीं देती, मैं क्या करूं? इस पर शीला सोच में पड़ गई। उसे घर के काम के साथ साथ कई घरों में साफ सफाई और झाड़ू पोंछे का भी काम करना होता था, इसलिए वो बबलू को समय ही नहीं दे पाती थी। तो शीला ने कहा, तू घर में ही खेला कर, कल मेरी छुट्टी है, कल तुझे पार्क ले जाऊंगी, जितना मर्जी खेल लिया कर। बबलू मम्मी की बात मानकर घर में आ गया। शाम को वो सुनीता जी के घर का काम निपटा कर निकलने ही वाली थी, तभी सुनीता जी ने टोका, शीला कल की छुट्टी मत करना, कल बहुत काम है, कल मेरे गुड्डू का जन्मदिन है, बहुत काम होगा। शीला ने कहा, लेकिन मालकिन कल तो मुझे अपने बेटे को कहीं लेकर जाना है, मैं नहीं आ सकती। इस पर सुनीता जी ने कहा, फिर किसी दिन ले जाना बेटे को, कल तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो दुगने पैसे काट लूंगी। शीला चुपचाप मन मारकर घर की ओर चल देती है। अगले दिन वो सुबह तैयार हो रही थी, तभी बबलू उसके पास आया और कहने लगा, मम्मी बड़ी जल्दी तैयार हो गई, रुको मैं भी तैयार हो जाता हूँ, आज बहुत देर पार्क में खेलेंगे। इस पर शीला ने कहा, नहीं बेटा आज नहीं, आज मुझे काम पर जाना है, तू घर में खेल ले, किसी और दिन चलेंगे। बबलू ने कहा, आप हमेशा ऐसे ही करती हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। यह कहकर बबलू एक कोने में रूठ कर बैठ जाता है। शीला को देर हो रही थी, वो जल्दी जल्दी काम पर जाने के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद बबलू ने सोचा, मम्मी तो ऐसे ही बहाने बनाती रहेगी, क्यों ना मैं खुद पार्क में चलूं, खेलकर वापस आ जाऊंगा, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया और पार्क की ओर चल दिया। पार्क में जाकर वो झूलों पर झूलता, कभी दौड़ लगाता, उसे बहुत मजा आ रहा था। इधर शीला जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। आज उसे केवल एक ही घर में काम करना था। उसने सोचा, जल्दी ही काम निपटा कर घर पहुंच जाऊंगी, शाम को बबलू को पार्क में ले जाऊंगी। सारा काम निपटा कर उसने सुनीता जी से कहा, मालकिन सारा काम हो गया है, अब मैं जाऊं? इस पर सुनीता ने कहा, चल ठीक है, ये ले रख ले, बेटे के जन्मदिन की खुशी में तू भी मिठाई खा।
उन्होंने एक मिठाई का डिब्बा और कुछ पैसे शीला को दिए। शीला जल्दी से मिठाई और पैसे लेकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उसने देखा घर में ताला लगा हुआ है। यह देखकर वो घबरा गई। बबलू कहाँ गया? उसने आस पड़ोस के लोगों से पता किया, लेकिन बबलू का कहीं अता पता नहीं था। पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठे हो गए। सभी बबलू को ढूंढने लगे। बबलू शीला का एकमात्र सहारा था। उसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। शीला का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। तभी उसे ख्याल आया कि बबलू पार्क में जाने की जिद कर रहा था। वह भागी भागी पार्क की ओर दौड़ी। अंधेरा होने लगा था। पार्क में कोई भी नहीं था। वो बबलू बबलू आवाज देकर पार्क में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद वो घर वापस आ गई। शीला का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। वो अपने आप को कोस रही थी। अगर आज यह काम पर ना जाती तो बबलू घर छोड़कर नहीं जाता। आस पड़ोस के सभी लोग बबलू को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। शीला ने सुनीता जी को फोन किया। मालकिन, मेरा बेटा बबलू तो आपके यहाँ नहीं आया। यह कहकर शीला रोने लगी। सुनीता जी ने उसे चुप कराया और कुछ ही देर में वे अपने पति के साथ शीला के घर पहुंच गई। शीला, चिंता मत करो, बबलू मिल जाएगा। इनकी पुलिस में बहुत जान पहचान है। तू बबलू की फोटो इन्हें दे दे। उसने वैसा ही किया। कुछ ही देर में बबलू की फोटो सब पुलिस स्टेशन में पहुंच गई। सुनीता जी के पति की जान पहचान के कारण पुलिस तेजी से बबलू को ढूंढने लगी, लेकिन बबलू का कुछ पता नहीं लगा। रात के 11 बज रहे थे। तभी एक ऑटो शीला के घर के बाहर आकर रुका। उसमें से बबलू उतरा। उसे देखकर शीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी ऑटो में से एक औरत उतरी। उन्होंने बताया कि यह पार्क में खेलने के बाद पार्क के दूसरे गेट से बाहर निकल गया। वहां जाकर यह रास्ता भूल गया। मैं अपने ऑफिस से आ रही थी। यह सड़क किनारे बैठा रो रहा था। जब मैंने देखा कि यह रो रहा है तो मैंने पूछा क्यों रो रहा है। इसने सब बताया। मैंने ऑटो किया और बहुत देर तक इस शहर में बहुत सारी सड़कों पर घूमा। अब इस सड़क पर आकर इसने अपना घर पहचाना। अब शीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शीला ने उस महिला को धन्यवाद किया और वो महिला खुशी खुशी उसी ऑटो में बैठकर वापस अपने घर चले गई। बबलू ने कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। तब शीला ने कहा, हाँ बेटा, आगे से ये मत जाना। आगे से चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। शीला सप्ताह में एक दिन छुट्टी करके अपने बेटे के साथ समय ज़रूर बिताती थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमें काम के साथ साथ अपने परिवार का ध्यान भी रखना चाहिए और बच्चों को अपना माता पिता के बिना अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राज का हैप्पी बर्थडे, असली बर्थडे की खुशी। रात का समय था। चांदनी रात और हवा में सुगंधित खुशबुएं फैली थी। गांव की छोटी सी हवेली में रहने वाले राज को नींद से जगा दिया गया और वो जाने किस सफलता के सपने देख रहा था। आज वह 8 साल का हो गया था और उसके दिल बड़े आनंद से भरा हुआ था, क्योंकि अब राज का हैप्पी बर्थडे था। राज का हैप्पी बर्थडे हमेशा ही उसके लिए कुछ खास था। उसके माता पिता ने उसे संगीत और कला के प्रति प्रेम को पहचाना था और उन्होंने उसकी इसी कला को देखते हुए उसके लिए सपने सजाए थे। आज उसे कुछ बहुत खास गिफ्ट मिलने वाला था। उसके लिए वह बहुत एक्साइटेड था। वो शाम होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि शाम को उसके पिता ने उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी थी। जैसे ही शाम हुई, धीरे धीरे सभी लोग आने लगे। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि उसके दोस्त और परिवार ने उसे बहुत सारे सरप्राइज देने वाले थे। सुबह ही उसे घर से बहुत सुंदर ब्लू कलर का कुर्ता मिला, जिस पर हैप्पी बर्थडे राज लिखा हुआ था। उसके माता पिता ने उसे एक नई गिटार भी दी, जिसका वो बहुत समय से इंतजार कर रहा था। दिन आगे बढ़ता गया और राज के दोस्तों ने भी उसे बहुत से कुछ खास गिफ्ट दिए। उन्होंने बहुत सारी मिठाइयों और बैलून्स के साथ एक बड़ी पार्टी आयोजित की,
राज के दोस्तों ने उसे गीत गाने के लिए कहा और सभी ने मिलकर एक सुखद और हंसी भरी रात बनाई। पार्टी के बाद राज ने एक छोटे से एकांत स्थल में बैठकर अपने खास पलों पर गौर किया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन बहुत ही सुंदर गया है और उसने अपने माता पिता दोस्त के साथ उसके जीवन के हर एक क्षण का सच्ची खुशी महसूस की। फिर देर रात राज के पिता और माँ अपने साथ बहुत सारा खाना और मिठाई लेकर राज के साथ बाहर ले गए। राज ने अपने माता पिता से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? राज के पिता ने कहा, थोड़ा इंतज़ार करो, अभी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद राज के पिता ने सड़क पर गाड़ी रोकी। राज ने हैरानी भरी आंखों से देखा कि वहाँ सड़क के किनारे कई बच्चे अपने परिवार संग सो रहे थे। राज ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये कौन है? राज के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये वो बच्चे हैं जिन्होंने शायद बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। राज के पिता ने कहा, बेटा अब हम तुम्हारा बर्थडे इनके साथ बनाएंगे। यह बात सुनकर राज की आंखों में आंसू आ गए। उसने इस सुंदर समर्थन के लिए आभारी भावना के साथ उन सभी बच्चों को देखा जो सो रहे थे। राज ने अपने दिल से उनका स्वागत किया और उन सभी बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाने का निर्णय किया। राज ने सभी बच्चों को जगाया और उन सभी बच्चों ने एक साथ बैठकर खाना खाया, हंसी मजाक करे और खुशियों से भरी मुलाकात की। राज का हैप्पी बर्थडे बनाने के बाद, इस अनमोल खुशी का अनुभव करने के बाद राज ने महसूस किया कि सच्ची खुशी और समृद्धि उसे उसके चारों ओर के लोगों के साथ मिलती है। राज का हैप्पी बर्थडे, इस अनुभव से उसने समझा कि जीवन का सच्चा आनंद उस मोमेंट में होता है जब हम अपने सभी प्रियजनों के साथ समर्थन, संबंध और साझेदारी का आनंद लेते हैं। आज उसे सच्ची खुशी महसूस हुई जो उन भूख से परेशान बच्चों के मुख पर मुस्कान देखकर मिली। राज ने अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त किया और अपने जीवन को एक नए और खास मोड़ पर ले जाने का संकल्प किया। भोलू हाथी की कार। एक बार की बात है, भोलू हाथी नाम का एक हाथी जंगल में रहता था। वो जंगल में रहना नहीं चाहता था। जंगल के पास से जो रास्ता गुजरता था उस पर वो सुंदर और चमकीली कारों को आते जाते देखता था। उसका बहुत मन करता था कि उसके पास भी एक कार होनी चाहिए। एक दिन वो जंगल के पास वाले रोड के पास खड़ा था। तभी उसके पास में एक कार आकर रुकती है। कार में दो लोग सवार थे। उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी को खोलकर ठीक करने की कोशिश करते हैं वो लोग, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती है। तभी